स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। और ग्राउंड जीरो आ गया है बुंदेलखंड के उस अंतिम गांव में जिसे देवगढ़ कहा जाता है। देवगढ़ ललितपुर से 33 किलोमीटर दूर है और इस 33 किलोमीटर दूर देवगढ़ गांव के पास यहाँ पे 41 जैन टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ऐतिहासिक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ एक देवगढ़ का किला भी है। इस किले के अंदर 41 जैन मंदिर हैं। इन मूर्तियों में सबसे सुंदर मंदिर जैन तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ पूज्य मुनि सुधाकर सागर महाराज ने प्रतिमा एवं मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आप देखेंगे कि यहाँ की प्रतिमाएं एवं मंदिर दर्शन से आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर भूमिगत स्थान में बाजार में 7 भोनियारे जो कि भूमिगत स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है, जो पावा, देवगढ़, सेरोन, बंधा, पपौर, थुबोन में स्थित है। कहा जाता है कि ये 7 भोनियारे यानी देवपत और खेवपत का निर्माण किया गया था। आइए चलते हैं। देवगढ़ ललितपुर से लगभग 33 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसे बेलवा नदी भी कहते हैं। नदी देवगढ़ को 3 तरफ से घेरती है। राजा भोज के 9वीं शताब्दी के एक शिलालेख में इसे लौच चगिरा के नाम से संदर्भित किया गया है। लौचचगिरा यह मंदिर परिसर कर्णाली किले के नाम से जाने जाने वाले एक पुराने किले के स्थान पर बना है। और आप देखिए कि इन प्राचीरों में कितनी सुंदर सुंदर जो आकृतियां हैं वो उत्कीर्ण की गई हैं। और यह बताता है, उन वामपंथी इतिहासकारों पर तमाचा मारता है जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उतनी पुरानी नहीं है। आप इसमें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। और आप ये देखिए, ये देवगढ़ में ही हम हैं और देवगढ़ के कारण ही ये महत्वपूर्ण है। और कहा यह भी जाता है कि इस शहर का नाम देवगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने इसका निर्माण किया था। यहाँ विभिन्न कलाकृतियों की कई प्राचीन मूर्तियाँ हैं, यही कारण है कि इसका नाम देवगढ़ पड़ा। इस स्थान के शिलालेखों और स्तंभों पर 8वीं से 15वीं शताब्दी के काल के शिलालेख मौजूद हैं। और इस तीर्थ में देवी देवताओं, यक्षों और यक्षिणियों की प्राचीन मूर्तियां हैं। उनकी कलात्मक शैलियां विविध हैं। मंडप और स्तंभ मूर्तिकला के शानदार नमूने हैं। पहाड़ियों पर 31 बड़े मंदिर हैं। सभी मंदिरों में विशिष्ट कला के प्राचीन नमूने यह एक उकेरे गए हैं। और एकमात्र ऐसी जगह है जहां 40 जैन मंदिर और 29 मान स्तंभ हैं जो सभी सदियों पुराने हैं। ये मंदिर गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार और चंदेल काल के हैं। कुछ मंदिर आसपास की पहाड़ी पर भी स्थित हैं जबकि कुछ नदी के किनारे पर हैं। तो ये आप देखिए। और कितना महत्वपूर्ण है देवगढ़। देवगढ़ कितना महत्वपूर्ण है। देवगढ़ में ये जो जैन टेम्पल्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वो पीछे बना हुआ है। और ये देवगढ़ के सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि यहाँ पे बने हैं एक प्रांगण के अंदर। आगे दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में क्या कुछ और खास है जैन टेम्पल्स।
हम आपको जो हिंदू सनातन संस्कृति है उससे संबंधित आपको आर्किटेक्चर दिखाएंगे, कितना संजीदा ढंग से बिना किसी मशीन के बनाया गया और हज़ारों वर्ष पुराना ये स्ट्रक्चर है। फिलहाल हम देवगढ़ में है। देवगढ़ किले में ये जैन टेम्पल्स हैं जो कि बहुत सारे हैं। 13 नंबर का जो जैन टेम्पल है ये श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ लघु जिनालय बना हुआ है। आप देखिए जो एक एक मूर्तियाँ हैं कितनी अच्छे से तराशी गई हैं और ये सनातन हिंदू संस्कृति के महत्व को बताता है। कैसे कितने महत्वपूर्ण ढंग से जो बनाया गया इस मंदिर को, इसके स्थापत्य आप देखेंगे, इसका जो आर्किटेक्ट का तरीका है इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ना तो किसी सरिया का प्रयोग हुआ है, ना तो इसमें जो सीमेंट है उसका प्रयोग हुआ है। एक लॉकिंग सिस्टम पे ये पूरा मंदिर बनाया गया है। आप देखिए ये मंदिर खड़ा है हज़ारों साल से। कुछ ऐसे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये द्वार हैं। क्या क्या संभव है कि आज के समय में ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? ये द्वार है और ये मूर्तियों से सुसज्जित उत्कीर्ण किया हुआ एक यहाँ पे द्वार बनाया गया है जो कि अंदर प्रवेश करेगा गर्भगृह में। और ये लघु जिनालय है, ये जैन जो टेम्पल्स हैं उनके अंतर्गत है। यहाँ पे पीछे हम आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया पत्थरों से रख के। यहाँ पे एक पशु आकृति भी उकेरी गई है इस मंदिर में। ये घोड़ा प्रतीत हो रहा है और इसमें आप देखेंगे कोशिश की गई, ये भी एक रॉक कट आर्ट है यहाँ पे बनाया गया है। और देखिए कैसे लॉकिंग सिस्टम से पूरा जो मंदिर है वो बनाया गया। ऊपर शिखर में आप देखेंगे बहुत भारी कह सकते हैं कि इतना भारी पत्थर कैसे रखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे चढ़ाया गया होगा और एक आकार ऐसे दिया गया है कि ये मंदिर आज भी हज़ारों वर्षों से एक स्थान पर टिका हुआ है, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो यह बताता है कि भारतीय संस्कृति की जो इंजीनियरिंग थी हज़ारों वर्ष पूर्व वो कितनी उत्कृष्ट थी। और इसके बाद भी इन सारे इंजीनियरिंग के जो नमूने बचे हैं उनको कभी वामपंथी इतिहासकारों ने नहीं दिखाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय संस्कृति आखिर क्यों अक्षुण्ण है, कि इसको जितना हमला करके मिटाने की कोशिश की गई, जितना छेड़खानी करने की कोशिश की गई, ये मिटी नहीं कभी। और शायद यही कहा जाता है कि कुछ हस्ती ऐसी है कि मिटती नहीं हमारी। तो आप देखें ये पूरे टेम्पल्स यहाँ बने हुए हैं और हम इस समय ललितपुर से 33 किलोमीटर दूर आए हैं देवगढ़ में। देवगढ़ के किले के ऊपर ये टेम्पल्स हैं जो कि बहुत अधिक संख्या में हैं। और आप देखेंगे कि कितना उत्कृष्ट स्थापत्य है यहाँ पर। और ये सैकड़ों हज़ारों वर्षों से कई राजवंशों के समय को देखा है इन टेम्पल्स ने और आज भी ये महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहाँ पे 9 तीर्थ जिनालय बनाए गए हैं जैन धर्म के और लगातार पूजन अर्चन भी किया जाता है सभी लोगों द्वारा। सुबह सुबह हम आए थे, यहाँ पे पूजन भी चल रहा था। जो यहाँ पे अभिषेक चल रहा था उसे क्या कहते हैं? अभिषेक कहते हैं, शांति धारा। अभिषेक शांति धारा प्लस पूजन, उसके बाद पूजन रहता है। और क्या खास है सर यहाँ पे? ये मानव स्तंभ है, ये मानव स्तंभ है।
और ये सारे मंदिर आप देख चुके हैं। ये 13 नंबर मंदिर छोटे शांतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार मंदिर, बहुत अस्सयकारी मंदिर है ये। इतना उत्कृष्ट है मतलब अस्सयकारी माने हजारों वर्ष पहले। हाँ, अच्छा हाँ, क्या हाँ। मतलब होता है? अस्सय माने कोई भी यहाँ पे अस्सय होता है कोई, तो यहाँ पे कई अस्सय हुए हैं, ऐसे देखे गए हैं। और भगवान के नाम से अस्सयकारी प्रसिद्ध है ये मंदिर भगवान का। बड़ा मंदिर भी काम चल रहा है उसमें भी महाराज भगवान जी का वो छीण हो गया था, द्वारा पॉलिश हो रही है उनके ऊपर। अच्छा अंदर हो चुकी है। अब महाराज जी आएंगे सुधासागर महाराज जी, तो उसका पुनः पंच कल्याण होगा, तब वो मंदिर दर्शन के लिए खुलेगा, पूजन पाठ शुरू होगा। काफी भगवान का भी यहाँ पे हो रहा है। ये लघु रूप है जी। ये छोटा जनाला है, छोटा शांतिनाथ, वो बड़ा बड़ा शांतिनाथ। अंदर मूर्ति बड़ी होगी। हाँ, मूर्ति इसमें भी बढ़ती है, वहाँ भी बढ़ती है। 17 फुट की है, यहाँ शायद ये 9 फुट की मूर्ति है। सब लोग प्रतिदिन आते हैं? नहीं, हम साहब गुरुवार को आते हैं। गुरुवार? अच्छा, हर गुरुवार को आते हैं दर्शन पूजन के लिए, सब काम करने के लिए। ये देखिए कितना उत्कृष्ट है। एक ही शिला पर यहाँ पे स्तंभ तैयार किया गया है और सारे जो स्वरूप हैं वो, ये किनका स्वरूप है इसमें जो बना हुआ है? तीर्थंकर भगवान है, तीर्थंकर है। अनंत भगवान है सबके, सब अनंत हैं जी। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, उन्हीं की सबकी रचनाएं हैं यहाँ पे, रचनाएं बनी हुई हैं। और ये उत्कृष्ट देवी देवता ये पूजन के लिए आते हैं, जो उनकी सेवा में रहते हैं, सारे सबके भी चिन्ह इसमें सबके इसमें बने हुए हैं। सारे यक्ष यक्षिणी जितने भी देवी देवता हैं सभी के बने हुए हैं। और ये देवगढ़ है, और शायद यही कारण है कि देवगढ़ देवों का गढ़ है, देवताओं द्वारा गढ़ा गया है, तो इसलिए देवगढ़ है। और ये देवपथ के नाम से प्रसिद्ध थे पहले, देवपथ। हाँ, तो उनके द्वारा ये रचना की गई यहाँ के देवगढ़ की। ये तो एकदम अद्भुत है। इसके बारे में एक बहुत बढ़िया बनाया गया है दोहा, जो कहीं ना देखा यहाँ देखने आओ, गढ़ देख गढ़ आंखें सफल बनाओ। आंखें सफल हो जाएंगी। हाँ। और वाकई में जो देख रहे हैं वो एकदम से थम सजा रहा है। जंगल में मंगल बरस रहा पी जाओ, गढ़ देख देवगढ़ आंखें सफल बनाओ। बहुत बड़ा अच्छा है, आपको मिल जाएगा नीचे, बनाया गया है। हाँ, बहुत सुंदर है। देवगढ़ के बारे में। और ये विश्व धरोहर है और इसे संभालने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है। और आप देखेंगे कि कैसे इतना बड़ा जो इंजीनियरिंग का बेहद अद्भुत नमूना तैयार किया गया है। ये एकदम से ऐसा है जिसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। और ये उन लोगों के ऊपर भी तमाचा है जो संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है उसको लेकर के कमेंट करते हैं। उनको ये देखने की ज़रूरत है कि कितना आगे थे हम हज़ारों वर्ष पहले भी, और कैसे हमें इतिहास में पीछे किया गया। और आज की पीढ़ी को एक बताया जाता है कि बहुत दबी कुचली संस्कृति है, लेकिन आप देखें कि हज़ारों वर्ष पहले अगर इतना उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का जो ये मॉडल है ये बना हुआ है, और वो भी न किसी सरिया का प्रयोग है, न किसी अत्याधुनिक मशीन का प्रयोग है, बड़ी बड़ी शिलाएँ रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। बहुत सारी तो मूर्तियाँ ऐसी भी दिखी जिनमें सहस्त्र, मतलब एक ही मूर्ति पे हज़ारों स्वरूप बनाए गए हैं छोटे छोटे। तो आप समझ सकते हैं कि छेड़ी हथौड़ी का पूरा यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और कितना महीन काम है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत महीन काम है, इसको करने में न जाने कितने वर्ष लगे होंगे, और उसके बाद ये एक सुंदर सा कह सकते हैं कि ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जो हज़ारों वर्ष बाद भी अप्रतिम है, अद्भुत है और शानदार है। तो ये है देवगढ़, देवताओं का बनाया गया घर।